हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, निम्नलिखित संयुक्त कथनों के निषेधन लिखिए। और इस संयुक्त कथन लिखा हुआ है, संख्या 6 2 और 3 से भाज्य है। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा। देखिए, जब भी हमें कोई संयुक्त कथन दिया होगा जिसका हमें निषेधन लिखना है, तो सर्वप्रथम हम उस संयुक्त कथन के घटक कथनों को लिख लेंगे। तत्पश्चात हम उसका निषेधन करेंगे। और निषेधन किसी भी कथन को नकारना होता है। तो देखिए, निषेधन लिखने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है सबसे सरलतम कि हम लिखें कथन और उसको नकार दे नहीं है से। दूसरा तरीका यह है कि हम लिखें यह असत्य है कि, असत्य है कि, और कथन इसके आगे लिख करके हम इसको नकार सकते हैं। तीसरा तरीका यह है कि हम लिखें यह वस्तु स्थिति नहीं है, वस्तु स्थिति नहीं है कि, और इसके पश्चात हम कथन लिख करके इसको नकार सकते हैं। तो आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दे रखा है संख्या 6 2 और, तो और संयोजक शब्द से ये जुड़ा हुआ 2 घटक कथन है इसके। तो इसमें हम P से प्रथम घटक कथन को लिखेंगे। वह क्या हो जाएगा कि संख्या 6 2 से भाज्य है, यह इसका प्रथम घटक कथन हो जाएगा। तथा इसका द्वितीय घटक कथन यदि हम उसको Q से प्रदर्शित करें तो वह क्या होगा कि संख्या 6 3 से भाज्य है। तो ये इसके घटक कथन हो जाएंगे। अब इनके निषेधन लिखने हैं, तो P का निषेधन क्या होगा, इसको प्रदर्शित करेंगे P नहीं से, और इसका निषेधन होगा संख्या 6 2 से भाज्य नहीं है। इसी प्रकार Q का निषेधन क्या हो जाएगा, Q नहीं से प्रदर्शित करेंगे और इसका निषेधन होगा संख्या 6 3 से भाज्य नहीं है। इसके बाद यदि हम इसको मिला करके लिखना चाहें तो देखिए, यह और शब्द से जुड़ा हुआ है। तो और का प्रतीकात्मक अनुवाद क्या होता है, कुछ इस प्रकार से लिखते हैं इसको। और क्योंकि हमें इसका निषेधन लिखना है तो इसका निषेधन क्या हो जाएगा कि संख्या 6 ना तो 2 से और ना ही 3 से भाज्य है। इस प्रकार मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।